अच्छा, तो कमरुल जी, ये बताइए आप कि जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स है और अगर वो नॉन मोमिन है और जो हमारे देश की जो रक्षा करते हैं, जो हमारे सैनिक है, अगर वो शहीद हो जाए और जो शहीद हो चुके हैं, गुजर चुके हैं, जो नॉन मोमिन है, हो सकता है कि वो मुशरिक हो, पॉलिथिस्ट हो, मूर्ति पूजा करते हो, जो भी है, क्या इस्लाम के हिसाब से वो जन्नत जाएंगे या जहन्नम में हमेशा के लिए जलेंगे? खैर, शहीद की डेफिनेशन क्या है आपके हिसाब से? जो अभी फ्रीडम फाइटर्स की आप बात कर रहे हैं, ये आप इनको किस लिहाज से शहीद कहते हो और इस्लाम की शहीद शहीद इन द सेंस के देश की रक्षा करने में, उनकी जान चली गई, ठीक है? जी, जी। उनकी जान चली गई। और जो फ्रीडम फाइटर्स थे, जैसा गांधी जी है और बहुत सारे लोग हैं, भगत सिंह जी है, बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने देश के लिए बहुत कुछ किया, आज़ादी के लिए। तो वो तो फौत हो चुके ऑलरेडी। तो हुँ, लेकिन वो मोमिन नहीं थे, मुस्लिम नहीं थे। तो उसमें से हुँ। पॉलीथियस्ट था, मूर्ति पूजा करता था, या कोई हिंदू था, कोई सिख था, या कोई और था। तो इस्लाम के हिसाब से क्या वो जन्नत में जाकर जन्नत के जो लज्जतें हैं वो पाएंगे, या फिर वो जहन्नम में हमेशा के लिए जलेंगे? उनको जलाया जाएगा, फिर उनकी स्किन बदली जाएगी, फिर से जलाया जाएगा ताकि उनको तकलीफ हो, वो परेशानी में मुब्तला हो। क्या है, क्या कहता है इस्लाम आपको? देखिए, जो शहीद की बात है, इस्लाम में शहीद वो हैं जो अल्लाह की राह में अपनी जान दे, ठीक है? अल्लाह के एग्जैक्टली। लिए अपनी जान दे। हाँ, तो तो आपके इस्लाम के हिसाब से जो जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स अगर वो शहीद हुए हैं, तो इस्लाम के हिसाब से और आपके हिसाब से वो शहीद नहीं माने जाएंगे ना? तो मैं पहले अपनी बात कंप्लीट करूँगी, तो फिर उसका मतलब हम निकाल सकते हैं कि मैं क्या जी मानती हूँ। बिल्कुल, बिल्कुल जी। बिल्कुल कंप्लीट करें। तो जो इस्लाम में है, शहादत का मतलब है अल्लाह की राह में शहीद होना। तो जो हम्म। हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके में जो शहादत हासिल करता है, वो ये है कि जो अल्लाह के लिए या अल्लाह की राह में शहीद हो। अब जब तो वो जन्नती है, ठीक है? तो अब जब अगर हम फ्रीडम फाइटर्स की बात करें, तो यहाँ पे मसला लैंड का है, मदरलैंड का है, ठीक है? इट्स नॉट द होली वॉर, इट्स नॉट द वॉर फॉर योर गॉड और अगेंस्ट द पीपल हु आर अगेंस्ट योर गॉड, राइट? सो अकॉर्डिंग टू दैट वो शहीद नहीं है। इस्लाम के लिए वो शहीद, मैं नहीं कहती वो शहीद नहीं हैं, पॉलिटिकली वो शहीद हैं, और जिनकी भी आस्था उनके साथ है कि वो शहीद हैं, आई कंप्लीटली एग्री विद देम एंड आई स्टैंड बाय देम। बट व्हेन इट कम्स टू इस्लाम, इस्लाम में उनको शहीद नहीं माना जाता है। तो जब वो इस्लाम के हद में शहीद नहीं है, तो जन्नती नहीं है। और तो सबसे बड़ी है कि अगर उनमें से जो जिन्होंने इस पॉलिटिकल वॉर में या अपने देश की रक्षा करने में अपनी जान गँवाई, शहीद हुए हैं, उसमें से अगर वो मुसलमान हैं, तो वो हम्म। अल्लाह तक है, वो उसके साथ क्या होगा, उसके अमाल पे वो डिपेंडेंट है। लेकिन जो ओके। गैर मुस्लिम है, तो ऑब्वियसली अकॉर्डिंग टू कुरान वो जन्नत में नहीं जा सकते हैं। ओके, सो हमारी कमरुल जी जो है वो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड, बिना जलेबी बनाते हुए उन्होंने कहा कि अगर कोई देश के लिए कुर्बान भी हो जाता है, सैनिक हमारे या फिर फ्रीडम फाइटर्स, इस्लाम उन उनकी कोई वैल्यू नहीं रखता है। इस्लाम के हिसाब से वो बिल्कुल शहीद नहीं है, और वो जहन्नम में ही जलेंगे, अगरचे उन्होंने देश के लिए अपनी जान दे दी, और उस देश के लिए जहाँ पे मुसलमान भी रहते हैं। और मुसलमान भी यानी जो, अगर हम फ्रीडम फाइटर्स की बात करें, तो उन्होंने आज़ादी सिर्फ हिंदुओं को नहीं दिलाई थी, उन्होंने आज़ादी सिर्फ सिखों को या ईसाइयों को नहीं दिलाई थी, बल्कि हिंदुस्तानियों को दिलाई थी। उसमें हिंदू भी थे, मुसलमान भी थे, सब थे, जिन्होंने अपनी जान कुर्बान कर दी सबके लिए। इसमें कमरुल जी के हो सकता है कि
दादा परदादा या उनकी फैमिली भी हो, लेकिन इस्लाम के नज़दीक ऐसे लोगों की कोई हैसियत नहीं, वो जहन्नम में जलेंगे। ये कर देता है इस्लाम आपकी सोच को कि आपके नज़दीक, आपकी नज़र में और मुसलमानों की नज़र में किसी की कोई वैल्यू नहीं, अल्लाह के नज़दीक ऐसे इंसानों की कोई वैल्यू नहीं जो देखिए, आप जो दीन के इतनी अलावा। ज़्यादा 1 मिनट, आप इतनी ज़्यादा कमेंट्रीज़ में ऐड कर रहे हैं, मुझे भी थोड़ा कहने नहीं तो दीजिए। ज़रूरी है ना, मैंने इसमें कोई देखिए, गलत बात जो कही है जो तो आप आप। प्रिटेंड जो यहाँ पे आप कह रहे हैं, आपका सिंपल क्वेश्चन था, क्या वो जन्नत में जाएँगे या नहीं? अब आप इस पे वो एक शुगर कोट करने की कोशिश करें, देखिए इस्लाम इतना ज़ालिम मैं है, शुगर देखो कोट नहीं कर रहा हूँ, एक मिनट, मैं देखिए, सुनो मैंने सुनो आपकी बात सुनो बिल्कुल सुनो सुनो अच्छे से सुनो सुनी, साहिल भाई, आपने आपकी बात बिल्कुल अच्छे से सुनी, बिल्कुल मैं सही सिर्फ आप एक 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 देखिए, एक एक आपका 10 सवाल सेकंड, बिल्कुल स्ट्रेट 10 फॉरवर्ड है, सेकंड, मेरा 10 जवाब बिल्कुल सेकंड, स्ट्रेट 10 सेकंड, फॉरवर्ड है। अब 10 आप 10 इस्लाम सेकंड। को जो आपका ठेका ही है इस्लाम को कमरुल जी जैसे बदनाम 10 करना है। सेकंड दीजिए, जी, चलिए 10 कमरुल जी सेकंड 10 आप सेकंड जी। चलिए 10 मैं ये सेकंड कह आप रहा हूँ कि मैं शुगर कोट नहीं कर रहा हूँ, मैं कड़वा कोट कर रहा हूँ, हुँ, कड़वा कोट कर रहा हूँ, हकीकत हुँ। बता रहा हूँ, सच्चाई बता रहा हूँ। अगर मैंने तो अभी मैं भी जितने एक स्टेटमेंट सच्चाई दिए हैं, आपके सामने रखती हूँ इसमें। आप मुझे बताइए, क्या सिर्फ़ जो हिंदुस्तान या इंडिया या कोई भी ममालिक, मैं सिर्फ़ इंडिया की बात नहीं करूँगी, कोई भी ममालिक, कितने भी ममालिक हैं। हम्म, अब हम इंडिया की बात ले रहे हैं क्योंकि अपने भगत सिंह जी जो भी हमारे शहीद हैं, पॉलिटिकली जो शहीद हुए हैं उस वक़्त, हम्म, आई हैव लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर देम। टू लूज़ देयर लाइफ फॉर देयर ओन मदरलैंड इज़ नॉट ईज़ी। ये कोई आसान, ये सिर्फ़ बात लेकिन कहने की बात है। फिर भी तो एक आपकी मिनट, हैसियत नहीं है ना। लेट मी एक्सप्लेन। आप आप तो चीज़ों को जो है ना, उनको मिला रहे हो, ठीक है? अच्छा, मिला रहा हूँ। हाँ, आप मिला रहे हो पॉलिटिकल वॉर और अल्लाह के लिए जो जंग है। अल्लाह ने हम्म, जिसको शहीद किया है, आप उसको मिक्स कर रहे हो। इन दोनों का तो हम्म, कोई ताल्लुक ही नहीं है। दे आर नो, हम्म, इनकी कोई, अगर मेरा भाई है, वो आर्मी में है, वो शहीद होगा, वो क्यों जन्नत में जाएगा जब उसने कोई अच्छा काम नहीं किया होगा? हम्म। It's not about being Muslim that नहीं आप नहीं, एक मिनट, अभी दो चीज को कर अपने रही है आप। मदरलैंड के लिए आप एक मैं मिनट, एक मुस्लिम हूँ मिनट, और मदरलैंड के एक लिए मिनट, शहीद हो जाती, it is not a guarantee that I'll go into Jannat. एक मिनट। जी, शहीद आपके हिसाब से एक इंसान अगर इस्लाम के हिसाब से शहीद है, तो आप कह रही है कि गारंटी नहीं है कि वो जन्नत में जाएगा। क्या कह रहे हैं आप? सॉरी, मैं नहीं समझ क्या पाई। आप ये कहना चाह रही है कि इस्लाम के हिसाब से जो शहीद होते हैं, जो अल्लाह की राह में शहीद होते हैं, आप कह रही है कि उसने अगर पहले गलत काम भी किया होगा तो वो नहीं, मैं जन्नत में कह नहीं रही हूँ जाएगा? जो अपने मदरलैंड के लिए, आप सुनिए, अगर मेरा एग्जैक्टली, तो भाई मैं भी वही आर्मी कह में रहा हूँ है, ना। he is वी बोथ dying, आर ऑन द he सेम पेज। died. No, we are not on the same page. I'm saying वी if my आर ऑन द brother सेम or पेज। I am, please listen to me first, Sahil. Listen to me. I'm saying if प्लीज। I am an army personnel and I'm Muslim, I'm fighting against my enemies for my country and I died. In the name of my country, I'll be a shaheed. ठीक है, मुझे खराज नहीं ना, इस्लाम के हिसाब अकीदत, से नहीं है ना। लेकिन इस्लाम के हिसाब से मैं शहीद नहीं हूँ और ये गारंटी नहीं है एग्जैक्टली, मुझे जन्नत मिलेगी। ठीक है, इस्लाम इट्स के नॉट हिसाब इस्लाम। से। एक मिनट, आप तब कहते इस्लाम दो व्यवहार कर रहा, अगर मैं मुसलमान हूँ और मैं अपने लैंड के लिए शहीद होगी, मुझे जन्नत में डालेगा, और दूसरा नहीं, है उससे जो फर्क ही गैर नहीं मुस्लिम पड़ता है, है, वो अपने लैंड के लिए शहीद होगा, उसको जहन्नुम में उससे डालेगा। फर्क वो ही गलत नहीं व्यवहार, पड़ता है। सी उससे कमरुल जी, फर्क पड़ता उससे है जी, बिल्कुल फर्क एक पड़ता है। मिनट सुनो, आप मेरी बात गलत सुनो। इंफॉर्मेशन दे रहे हो लोगों को। आई एम सॉरी, एक मिनट कमरुल आई जी, एम एक मिनट। सॉरी। हम गलत चीज नहीं बताते, हमको उससे फर्क नहीं जी, पड़ता है। हम ये हम्म। डिफरेंस बताना चाह रहे हैं कि आपके मैं तो हिसाब से डिफरेंस आपको बता, सुन लीजिए ना। आप सुनना नहीं मैंने चाहते हैं। आपसे सुना ना, साहिल भाई मैं बोलूँ क्या कुछ? बोलो बोलो जी, बोलो बोलो। साहिल भाई कैसा है मालूम है, जो आदमी जिहाद करके मरेगा ना, वो हम्म। जन्नत में जाएगा। ठीक है, हाँ, अभी हाँ। तुम इंडिया को डिवाइड करके अगर मुसलमान एक होकर काफिरों को मारेंगे ना, तो वो शहीद कहलाते हैं। हम्म। समझे? इस्लाम में क्या है, देश की गिनती धर्म के बाद में है। पहले धर्म आता है, नहीं, पहले ये इस्लाम, गलत बात है, आप गलत बात फैला उसके रहे हो। बाद Stop कंट्री। it. Don't use अरे this मैं platform मुसलमान हूँ। to validate what you think of Islam. कोई पागल नहीं है बैठा है यहाँ पे। अरे लेकिन आप तो मुझे तुम, बताओ, हम क्यों काफिर हूँ? आप अच्छा कहते हो तो एक काफिर मिनट मेरे को बहुत है। कंप्लीट
1 मिनट मेरे नहीं, को आप कंप्लीट तो गलत करने दो आप। इन्फॉर्मेशन दे रहे हो लोगों को। यहाँ पे आपको 200 रुपए 400 रुपए के नोट फैला रहे हैं लोग। आप बस गलत इन्फॉर्मेशन पे गलत इन्फॉर्मेशन क्या गलत कर बोला रहे हो। है क्या कमरुल गलत जी? क्या है गलत है, इसके मुझे अंदर? क्या पता। गलत अच्छा बोला है? चलो, मैं आपकी गलत इन्फॉर्मेशन को ठीक करती हूँ। आपकी जो क्या है आपका नाम, तो मुन्ना उनको भाई। कंप्लीट तो करने दो उनकी बात। मैं अच्छा बताती हूँ, आपकी बात मुझे समझ में आई। देखिए, आप कहते हैं जो जिहाद करेगा वो अल्लाह की राह में जिहाद करके जन्नत में जाएगा, ठीक है। अब हाँ, जो आप इंडिया का डिवाइड आपके मुंह से निकला, मेरे मुंह से नहीं निकला, इंडिया ठीक है। नहीं, हर जगह पूरे वर्ल्ड में यही नहीं, है आपने कि नहीं, मुस्लिम्स you के can, लिए I पूरे will वर्ल्ड show में it है the यही। record. This is on the record. You said that on the divide of India between Muslim and Hindu. You said that. Who said अच्छा मैं that? यस एक आई सेड दैट। एग्जांपल देता हूँ यस। आपको। Yes. Why did you say that on this मुन्ना भाई, platform? अब कौन मुन्ना भाई, नफरत फैलाने की एक कोशिश मिनट। कर रहा है? कमरुल जी, अरे यार पहले बात तो सुनो, आप पूरी बात सुने बिना आप आपका ही बोल रहे हो तो। कमरुल तो जी, सही कर मुझे रही एक हूँ बात आपको। बताओ। आप जो मैं एक प्लेटफॉर्म एग्जांपल यूज देता हूँ। कर रहे हो ना, आप सही हो। एक मिनट। आप अपनी मैं बात रखने के लिए आए हो ना, लेकिन आप कमरुल गलत जी, फैला रहे हो। कमरुल जी थोड़ा अरे अगर सब्र का देश भी पहला मात्रा। रहता ना, मुसल भाई 1 मिनट साहिल भाई, अगर मुसलमानों के लिए देश पहला रहता ना तो पहले देश के लिए करते। समझे? मुसलमान उम्मत के लिए नहीं करते, पहले पहले देश के लिए करते, उसके बाद क्यों मुसलमान देश के उम्मत लिए आती। करते? क्यों देश के लिए करते? जब नहीं करना है हमारा ना देश के ईमान लिए। ये है, एक मिनट सुनिए, जो अरे मुसलमानों की यार, सबमिट एक चीज मिनट तो हुई बोलने दो, इसीलिए मुन्ना बोल बात रहा भाई हूँ ना, है, बोलने दो। अगर ठीक है। बॉर्डर पे कोई मुस्लिम अगर शहीद हुआ, कोई भी जी बॉर्डर पे मुसलमान शहीद हुआ, तो जी। अकॉर्डिंग टू इस्लाम अगर उसने सामने वाले काफिर को मारा रहेगा तो वो शहीद कहलाएगा। अगर काफिर अरे को मार के काफिर अगर को वो किस बात मरेगा पे मारा? काफिर को किस तो बात? शहीद होएगा। बस ऐसे काफिर आ गया और मैंने उसको हला के मैं जन्नत में जाऊंगी? हाँ, किस तो कहाँ पे लिखा है तभी ये? किसने कहाँ पे फ्रीडम लिखा है? फाइटर जो भी अरे नॉन नहीं मुस्लिम नहीं, रहेंगे, आप जो भी पहले नहीं, काफिर पहले रहेंगे, अपनी उसमें से बात कोई को भी जन्नत करेक्ट में जाने करो। वाला नहीं है। मिस्टर मिस्टर मुन्ना भाई साहब, अपनी बात को करेक्ट करो पहले। मेरी बात सुनो। फॉर एग्जाम्पल, मैं मुसलमान हूँ, यहाँ पे कोई काफिर है जो मुसलमान है, मैं जाऊंगी उसके घर में धड़ाधम उसको मारूंगी तो मुझे जन्नत मिलेगी? किस वजह से? उसने क्या अरे कुरान ही अत्याचार तो मुझ पे बोलता है किया? काफिरों को मारो कहाँ करके। लिखा है? कहाँ लिखा है कुरान में काफिरों को मारो? मुझे लो दिखाओ। साहिल भाई बताओ कहाँ लिखा है का हाँ वो कुरान में जी साफ। अच्छा अच्छा, जी एक मिनट। कमरुल जी। जी, आप जब नहीं बोल रही हैं तो म्यूट कर लीजिए, क्योंकि मेरी जी आवाज़ एको हो रही है। गाइस लेट मी नो, अभी मैं जब बोल रहा हूँ तो मेरी आवाज़ एको हो रही है या प्रॉपर है? एक बार प्लीज़ कंफर्म करिए आप लोग। मेरी आवाज़ एको हो रही है या प्रॉपर है, एक बार कंफर्म करिए आप, क्योंकि मुझे लग रहा है कि कमरुल जी के यहाँ से कुछ इशू है। वो जब बोलती है और मैं जब बोलता हूँ तो फिर मेरी आवाज़ में प्रॉब्लम होता है। तो कमरुल जी, जब आप हम जब बात करेंगे तो आप म्यूट कर लीजिएगा, हम आपको मौका देंगे। देखिए, मैं आपको है ना एक अभी रिसेंट का एक वाक़या बताता हूँ। ये जब नुपुर शर्मा जी का पूरा केस चला था और कई सारे लोग सड़कों पे आए थे, रसूलुल्लाह के लिए प्रोटेस्ट उन्होंने किया था। तभी रांची का या झारखंड का किधर का ये केस है, एक लड़का था, एक बच्चा था 18-19 साल का शायद, या 17-18 साल का वो बच्चा था। तो वो भी प्रोटेस्ट में गया था और अनफॉर्चुनेटली उसको गोली लग के उसकी मौत हो गई थी। ही डाइड। लोगों ने कई सारे मुस्लिम चैनल्स मैंने देखे हैं जिसमें लोगों ने, और वो मुस्लिम चैनल्स वालों ने भी उस लड़के को शहीद कहा है, शहीद। ठीक है, तो आपके हिसाब से वो लड़का शहीद हुआ था या नहीं हुआ था? देखिए, उस बात का मैं जवाब दूंगी आपको, लेकिन मैं पहले क्लियर ये बात करना चाहूँ, जितने भी व्यूअर्स हैं ना यहाँ पे, आप अपनी जो बात है ना, आप रखे हो अपनी बात, लेकिन जैसे आप बात रख रहे हो ना, मुझे नहीं लगता है वो सही है। देखिए, शहीद अलग चीज़ है। इस्लाम में शहीद का मतलब अलग है और जो अपने लैंड के लिए शहीद होता है उसका मतलब अलग है। व्हाई आर यू मिक्सिंग दीज टू थिंग्स? बिकॉज जन्नत में कहाँ से आया? सबसे पहली बात ये है, जन्नत कमरुल जी, कुरान में। मैंने म्यूट किया आपको। एक एक पॉइंट पे चलते हैं ताकि डिस्कशन समझ में आए। आपने कहा कि आप मिक्स क्यों कर रहे हो? मिक्स इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम लोगों को बताना चाहते हैं कि इस्लाम के नज़दीक अगर वो ईमान नहीं रखता तो उसकी कोई हैसियत नहीं, चाहे वो फ्रीडम फाइटर हो, चाहे वो देश का सैनिक हो, कुछ भी हो, उसकी कोई हैसियत नहीं। वो कितना भी अच्छा काम कर ले, कुछ भी कर ले, बिल आखिर
जब वो उसकी मौत होगी तो वो जाएगा जहन्नम में ही, वहीं उसको सड़ाया जाएगा। ये बताने की हमारी कोशिश है, इसलिए हम इस्लामिक पर्सपेक्टिव से ये चीज़ को बता रहे हैं। मैं आपको मौका देता हूँ, हमारे साथ जुड़ चुके हैं हम सबके फेवरेट एडम सीकर। इस्तकबाल है एडम आपका। सर बहुत बहुत धन्यवाद है। मैंने कहा कि कुछ इनके रेफरेंस की आवाज़ें आ रही थी, मैं कहा मैं आ जाता हूँ रेफरेंस रखने के लिए। आप लोग बात अरे कंटिन्यू वाह। रखें, जहाँ पे रेफरेंस चाहिए होगा मुझे बता दीजिएगा। अच्छा नहीं, इन्होंने एक्चुअली बड़ी ही यानी विदाउट जलेबी मेकिंग इन्होंने ये बात का इकरार किया कि अगर देश के लिए कोई शहीद होता है तो इस्लाम के हिसाब से वो शहीद नहीं है, जी और मैंने अगर लिखा वो था, नॉन मोमिन है। जी मैंने टेक्स्ट में लिखा था लाइव चैट में। मैं कहा जी ये हाँ माशाल्लाह फर्स्ट टाइम हुआ है कि इन खातून ने बगैर जलेबी के स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर दे दिया, मगर जलेबी उसके बाद आप बना रही हैं, तो तो इसलिए मैं वही आ तो, गया मैं इसीलिए आ गया, मैं लेकिन कहा यार आप जलेबी बना। हाँ जी, लेकिन आपको अब हंसी जलेबी लगी। तो अब एडम, मैं एक तुमको एक बात बताऊं एडम, आप इतना हंसते क्यों हो? मैं मतलब आप मैं एंजॉय मुझे करता हूँ लाइफ में, और हंसना क्या चाहिए चाहिए। लाइफ में हाँ, आप यार, एंजॉय कमरुल जी इतना करते अच्छा नहीं है। हंसना चाहिए। हो, आप दूसरों की मतलब जो बेचारे जो आते हैं अपने ईमान के साथ आते हैं, शायद उनके पास ज़्यादा नॉलेज नहीं होती है, तो आपको मज़ा आता है उनका ये करने में। नहीं मैं हर नहीं वक्त नहीं हंसता कुछ, रहता हूँ। आई एम अरे फनी नहीं, मैंने गाय ऑल दिस देखे लाइफ। आपके बहुत सारे वीडियोस एडम, कमरुल मैंने जी बहुत सारे वीडियो आप भी देखे, आप बिल्कुल हंसिए। चुड़ैलों की तरह हंसते हो। सुने सुने I'm सुनिए, sorry। मेरी बात सुनिए, कमरुल जी सुनिए, हाँ, मैं आपको क्यों भी हंसूँ? अरे मतलब लाइफ में एंजॉय करिए, हाँ, हंसते लाइफ रहिए, में खुश रहिए, ये थोड़ी तो खुश संजीदा अरे रहिए। मामला है लाफ्टर इज यहाँ द पे। बेस्ट मेडिसिन। Yes, I know that, brother, I know देन that. तो फिर But you should सवाल not क्यों उठा laugh रही at है? the people. You should not laugh at the people. You should not laugh Who at said their I'm laughing at emotions. you? I'm No, enjoying my no, no, life. no. You can laugh at me. I don't But care I am about अरे it. not even एक्चुअली laughing at एडम, you. Last एडम इज अ time डॉक्टर। I saw your video, Adam. एक एक्स हिंदू आपसे बात कर रहे थे और ऐसे हंस रहे थे आप, मेरा जी कर रहा था उसी वक्त लैपटॉप पे जाके आपका मुंह ही तोड़ लूं मैं, अरे अरे सच्ची। ऐसा, बाप रे माशाल्लाह अरे बाप रे माशाल्लाह बाप, बाप। ऐसा माशाल्लाह। ऐसा मत करना। एडम को कुछ नहीं होएगा, लैपटॉप टूट जाएगा आपका, एडम को कुछ नहीं होएगा। हाँ, एडम का तो, ऐसे ऐसा बिल्कुल एडम बिल्कुल ऐसा एडम का एक्चुअली रिहैब सेंटर है, इस्लामिक रिहैब सेंटर है एडम का, जहाँ वो डॉक्टर है और वो इस्लामिक लोगों को सुधारता है रिहैब में डालते हो। बिल्कुल बिल्कुल सही, वो समझ में आ रहा है। इनको रिहैबिलिटेशन की जरूरत है नहीं काफी। मैडम, आप एक उनकी काम करो, दिमागी आप हालत खुद ठीक नहीं है, कुरान जैसे सही से हसन पढ़ो। है ना। आप कुरान है ना नहीं, सही से मैंने पढ़ो, कुरान मीनिंग के आप साथ। मुझे बताओ ना क्या मसलक है आपको इस शहादत और शहादत को अच्छा मिक्स बीबी नहीं एक सेकंड। मैं तो अहले चॉइस था, मतलब जो अपनी मर्जी पड़ी आप वैसा जो करता भी था। है मुझे उससे कोई लेना देना नहीं, आप जो भी हो मुझे उससे कोई लेना देना। अच्छा एक आई सेकंड डोंट हैव टू डू एक एनीथिंग मिनट विद यू एक मिनट गाइस। एक मिनट एक मिनट एक मिनट। देखें जी भाई लोगों, सारे लोग जो लाइव में है वो सुने कि मेरी हंसी पे इनको इतना गुस्सा चढ़ता था कि लैपटॉप मेरे मुंह पे मारना चाह रही थी। तो इमेजिन करें कि जो मुल्ला जरा थोड़े से एक्सट्रीमिस्ट होते हैं वो मेरी गर्दन क्यों काटना चाहते हैं, खुद ही सोच लें आप। किसने आपकी गर्दन, कौन है वो बेचारा जो आपकी गर्दन के पीछे पड़ा है? बेचारा? अच्छा, मैं तो जो मेरी हाँ गर्दन के पीछे पड़ा बेचारा वो। जी मैं सिर्फ एंजॉय कर रहा हूँ लाइव, अपनी हंस रहा हूँ, मैं बेचारा नहीं। हाँ, आप दूसरों को यार हंस हंस के लाइफ को एंजॉय करते हो, खुद को ह्यूमन बोलते हो। मैडम, मैडम एक जिंदा बात वो ना बोलूंगा, इस्लाम ये का ह्यूमैनिटी का सफर यही है आप लोगों का, लोगों दिस को इज हंसना। इस्लामिक थिंकिंग, जो आप बात कर रहे हो ना ये इस्लामिक No, थिंकिंग this है, is not Islamic. This is ओरिजिनल genuine इस्लामिक humanism. थिंकिंग। This is humanitarian on the humanitarian grounds and stuff. ह्यूमैनिज्म रहता तो उसको Yes. थप्पड़ मारने का, उसके खुशी में अपन चिड़ जाने का वैसी बात ही नहीं होती ह्यूमैनिज्म में। समझे, ये कहाँ पे लिखा है? कट्टर इस्लामिक सोच है कहाँ पे जिसके लिखा है अंदर। that you cannot get aggressiveness? कहाँ पे नहीं लिखा कि अच्छा कोई मैं ह्यूमन बताता हूँ नहीं होता कमरुल है। जी। अच्छा जी कमरुल जी आप कह रहे जी हैं कि बताओ। इस्लाम में एक्सट्रीमिस्ट व्यूज़ नहीं है। मुझे एक बात बताओ, अगर कहाँ मैंने कहा है? एक्सट्रीमिस्ट, अरे आप तो मुझे मतलब अच्छा पता नहीं मानते हैं कहाँ मतलब पे शहीद को पता नहीं कहाँ। यार मैं कुछ भी बोलता हूँ तो ये मेरे को बोलती है कहाँ लिखा है। मैंने इनसे कहा कि एक्सट्रीमिस्ट व्यूज़ नहीं है, आप ऐसा कह रही है, तो ये बोलती है कि मैंने कब कहा। यानी आप क्या ये मानते हो कि एक्सट्रीमिस्ट व्यूज़ है? यार भाई बोलना साहब क्या सुनो चाहते हो यार सुनो, कमरुल पहले जी? मैं कह रही हूँ आप कहाँ से कहाँ लाते हो, हंसने तो से रुको पहले तो सही। सुना तो करो। उसका अरे सेंटेंस तो आप पूरा होने हंसो देना। दीदी हंसो। जी दीदी कमरुल दीदी मेरी बात सुनो। बताओ। मैं ये कह रहा हूँ कि क्या इस्लाम में एक्सट्रीमिस्ट व्यूज़ है क्या नहीं है, इस बात पे आपका क्या कहना है? कहाँ बताओ मुझे, क्या किन व्यूज, कौन से व्यूज आपको एक्सट्रीमिस्ट लगते हैं? अच्छा मैं बताता हूँ, ऐसे ऐसे अभी सही है। मुझे बताओ मिनिमम बेचारा कितनी अगर, आयत एकदम से फट पूछो। जाएगा हंसते अरे हंसते मेरे अरे जोक्स पे। रुको उसको यार म्यूट करो, ये बेचारा मर जाएगा दीदी, हंसते। अरे दीदी हंसते हंसते कौन मरता है? हंसते हंसते
एक मिनट हंसे से कोई नहीं मरता। चलो तुम जो हो ना वो पहली जिंदगी होगी ऐसी जो हंसते हंसते अच्छा मरते। यार एडम, साहिल यार दीदी कितने को गेम है यार। दीदी को नाराज मत करो यार, प्लीज दीदी को नाराज हंसना मत बंद चलो करो। कर बताओ दो, मुझे पॉइंट रोना कहाँ शुरू पे कर आपको दो लगता है साहिल। एक्सट्रीमिज्म? पॉइंट पे चलते, दीदी नाराज हो जाएगी, आप हंसो मत, आप म्यूट करके हंसो, कोई मुश्किल नहीं। हाँ बिल्कुल। अच्छा दीदी, मेरे को एक बात बताओ, जी आपने कहा कि एक्सट्रीमिस्ट व्यूज़ कहाँ है, कट्टरपन कहाँ है, आप मुझसे पूछिए। मुझे एक सिंपल चीज़ का जवाब दे दो कि अगर एक्सट्रीम व्यूज़ नहीं है इस्लाम में, तो इस्लाम ये क्यों कहता है कि जो इस्लाम छोड़ दे उसका कत्ल कर दो? जी कहता है, तो ये एक्सट्रीम लेकिन व्यूज़ वो नहीं है? मैं अपना जवाब दूं पहले, उसके बाद बिल्कुल आप अपना दीजिए। खुलासा करें। ओके। हाँ अब जी। सुनना मेरी बात। बिल्कुल। इस्लाम कहते हैं, बिल्कुल ये हदीस है, ये मैंने भी हम्म। हदीस पढ़ी है। ये है कि जो अगर कोई इस्लाम से हट जाता है उसकी सज़ा कत्ल है। लेकिन वो हम्म। तब है जब जब आप, जैसे आप लोग भी हट गए ना, आपको किसी ने नहीं मारा क्योंकि आप जिस कंट्री में रहते हो वहाँ पे डेमोक्रेसी है, आपको कोई हाथ नहीं लगा सकता। देयर इज़ नो शरिया लॉ। और बट इफ द इस्लाम में सेम रहते थिंग, तो? हाँ अगर सेम थिंग ईरान या सऊदी अरबिया में होती तो वहाँ पे आपका जो सज़ा है वो कत्ल। कत्ल कर देते थे ना? तो जी ये बिल्कुल। एक्सट्रीम व्यूज़ नहीं है? नहीं ये एक्सट्रीमिज़म एक्सट्रीम नहीं फ्रीडम मुझे ऑफ नहीं। रिलीजन, सुनो ना मेरी बात अरे मैडम, अब भाई बीच जहाँ पे में। शरिया, जहाँ पे गवर्नमेंट ही यही कहती है, जब आपकी गवर्नमेंट ही अल्लाह की गवर्नमेंट है, आपको समझ क्यों नहीं आ रहा है? जब तो अल्लाह की यही कह, गवर्नमेंट अरे है। थोड़ा रुक, अरे दीदी थोड़ा रुको, हमारी भी तो सुनो। तो अल्लाह को इतना गुस्सा आ जाता है कि अगर इस्लाम छोड़ दिया, अल्लाह डायरेक्ट ऑर्डर दे दिया, अल्लाह ने काट डालो आदमी को। हाँ मुझे ये बताओ दीदी, ये मुझे एक कुरान बात में बताओ। नहीं, ये हदीस में है। अरे जब तो अल्लाह हाँ ना, की, रुको। अरे दीदी रुको, मुझे ये बताओ, इसका मतलब ये है कि इस्लाम में फ्रीडम ऑफ रिलीजन नहीं है? क्या सवाल करते, इस्लाम में फ्रीडम ऑफ रिलीजन, खुदा कहेगा मैं अल्लाह हूँ लेकिन तुम किसी भी अल्लाह को चूज करो। व्हाट क्वेश्चन, हाँ व्हाट तो नहीं है ना, नॉनसेंस। तो तो नहीं है ना। कैसे कैसे होगा? आपका गवर्नमेंट डेमोक्रेसी में कहेगा डेमोक्रेसी के बदले आप कोई भी चूज कर लो, अल्लाह होगा? हाँ क्या यार कोई मतलब? कत्ल नहीं करेगा, एक मिनट, अगर कत्ल नहीं डेमोक्रेसी, करेगा, सुनो अल्लाह ने सुनो, अपना रूल रखा है, उस रूल के मुताबिक तो चलना है तो चलो, नहीं तो चलना तो मत कत्ल, चलो। तो कत्ल है ना, अल्लाह के रूल के मुताबिक कत्ल है ना। फ्रीडम ऑफ रिलीजन फिर कहाँ गया? इस्लाम का फ्रीडम ऑफ रिलीजन कहाँ किसने गया? बोला इस्लाम में फ्रीडम ऑफ रिलीजन है? अगर शरिया रूल है उस कंट्री में, मुझे बताओ। एग्जैक्टली गाइस, हाँ तो अभी रुक जाओ, अभी रुक जाओ, अभी रुक जी जाओ। जी बताओ। मतलब दीदी और मैं एक ही बात कह रहे हैं, मैं भी वही कह रहा हूँ कि इस्लाम में फ्रीडम ऑफ रिलीजन नहीं है, शरिया में। अगर दीदी शरिया भी, रूल है, अरे अगर रुको ना शरिया यार। रूल है, मत जलेबी मत बनाओ, यार जलेबी अरे मैं मत रोना बनाओ। शुरू करने लगा हूँ। अरे रे 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 रे, एक भाई मिनट, भाई भाई एडम भाई एक भाई, सेकंड, रुको डोंट रुको म्यूट रुको मी, यार, डोंट रुको म्यूट एक मी, मिनट। यार डोंट म्यूट एक मी। मिनट यार, अगर सज्जन रुक शरिया जाओ रूल प्लीज। है किसी कंट्री में अरे सुन है, लिया दीदी मैडम मेरे को। एक हाँ मिनट, शरिया उसकी रूल बात साथ कंप्लीट होने चलो। दो, उसकी हाँ बात तो शरिया तो रूल कंप्लीट होने यार दो साथ साहिल चलो। भाई की। जी, दीदी मेरी बात तो कंप्लीट होने दो, मैं आपके हिसाब से ही बोल रहा हूँ, प्लीज रुको शरिया थोड़ा। रूल साथ कहना। हाँ अच्छा, शरिया रूल के साथ जी कहूँगा नहीं तो दीदी नाराज़ हो जाती है। मतलब बिल्कुल। दीदी और मैं इस बात पे मुत्तफिक है, और एडम और हमारे मुन्ना भाई भी मुत्तफिक है, कि जहाँ पे इस्लामिक कानून होगा, इस्लामिक शरिया जहाँ पे आ जाएगी, वहाँ पे आपके पास फ्रीडम ऑफ रिलीजन नहीं है। दीदी ये चीज़ को मान रही है। अब मुझे ये नहीं लग रहा है, मुझे ये नहीं पता चल रहा है कि दीदी आगे इस्लाम के बारे में क्या अच्छा बताना चाह रही है, जब दीदी ने ये चीज़ मान ली कि फ्रीडम ऑफ रिलीजन जैसी कोई चीज़ है ही नहीं सुनो इस्लाम सुनो, में। फ्रीडम ऑफ रिलीजन सुनो, अब मेरी बात हम्म। सुनोगे आप? सुनो। ओके। अच्छा मुझे बताओ, सऊदी अरेबिया में कितने लोग हैं जो अभी भी क्रिश्चियंस हैं? तो उससे क्या फ़र्क पड़ता? बताओ मुझे, आप कह रहे हो फ्रीडम ऑफ रिलीजन नहीं है, अरे वहाँ आपने पे खुद शरिया कहा ना रूल है। फ्रीडम। तो यार मेरी बात सुनो, तो मेरी बात एक, सुनो, अब अच्छे से मेरी बात अरे सुनो। जो भी क्रिश्चियन रहेंगे भी तो वो बॉर्न भाई कैथलिक थे, साहब मेरी बात, इस्लाम डोंट म्यूट छोड़ के मी, यू आर कैथलिक में नॉट नहीं गए। गिविंग, एक मिनट दीदी, दीदी मैं यू मौका आर दे रहा नॉट हूँ। मुन्ना भाई एक प्रेजेंटिंग मिनट द रुक जाओ। राइट पॉइंट, यू आर मुन्ना नॉट एक, प्रेजेंटिंग द राइट पॉइंट। मुन्ना भाई एक मिनट रुको, कमरुल जी एक मिनट रुक जाओ। जी अब देखो, दीदी एक बार सच्ची बात बताती है, उसके बाद यू टर्न ले लेती है। अभी इन्होंने खुद कहा था कि फ्रीडम ऑफ रिलीजन नहीं है, अब ये हवाला दे रही है कि सऊदी में कितने अरे भाई क्रिश्चियंस है। यार आप रुको तो बोलने सही। दोगे पहले, बोलने दोगे अच्छा पहले बोलो, मुझे पूरी पूर, बात। अरे एक एक पूरा करके दो अगर आप मिनट पॉइंट बोलो। क्लियर करो, मुसलमान एक हो, एक करके अगर आप पॉइंट क्लियर पहले करो। मुसलमान हो, अगर आप पहले मुसलमान हो, सुनो सुनो, सुनने की आदत डालो। अगर सुनाओ। आप मुसलमान हो और आप शरिया रूल में रहते हो, वहाँ पे हम्म। आपने अपना रिलीजन जो है वो चेंज किया,
आपको हम्म कत्ल होने की सजा है। लेकिन हम्म अगर आप पहले से क्रिश्चियन हो, ठीक है, हम्म यानी कि यू आर नॉट द वन हु चेंज इट फ्रॉम मुस्लिम टू क्रिश्चियन, तो वहाँ पे आपको रहने की इजाज़त है। अगर आप कोई बाहर के बंदे हो जो वहाँ पे काम भी करते हो, आपको अपने रिलीजन में भी प्रीच करने की इजाज़त नहीं है, लेकिन प्रैक्टिस आप कर सकते हो अपनी जगह पे। आई बात अच्छा, समझ में? प्रीच करने की भी इजाजत नहीं है ना? नहीं, प्रीच करने की इजाज़त नहीं है। तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ रिलीजन तो फिर से खड्डे में चला गया। ये तो अगर इंडिया हिंदुत्व बनेगा, वहाँ पे भी तो मुसलमानों को प्रीच करने की नहीं, तो हर जगह करूँ क्या मैं क्या ये क्या 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 हाँ, क्या अगर कहा अगर आपने? हिं अगर इंडिया हिंदू नेशन बनता है, क्या वहाँ पे मुसलमान को प्रीच करने की इजाज़त है होगी? है कहाँ क्यों पे नहीं लिखा है? है? दिखाओ मुझे, कॉन्स्टिट्यूशन में दिखाओ मुझे, कहाँ इंडिया, पे लिखा अरे है? माँ दीदी, आप कौन सी दुनिया में जी रहे हो? इंडियन अगर कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया, के ये अरे इंडियन भाई, है क्या? इज शी इंडियन? अभी दीदी बीच में नो नो बोलने नो नहीं नो देती नो। है, इसके लिए मैंने बैक स्टेज किया है। एक मिनट रुको दीदी। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का अगर आपको पता है, यू हैव ऑल द राइट टू प्रीच एंड प्रैक्टिस योर रिलीजन। अगर ऐसा नहीं होता तो तुम्हारे बाबा जाकिर नायक एमबीबीएस साहब जो है इतने बड़े बड़े स्टेज शो नहीं करते। यू हैव फुल राइट टू प्रीच एंड प्रैक्टिस योर रिलीजन। ये खूबसूरती है हमारे हिंदुस्तान की, और ये खूबसूरती आपके इस्लाम में नहीं है, जो कि आप खुद मान रही है। आई थिंक मेरे हिसाब से तो डन हो गया। एडम, अगर इनसे कुछ आपको बात करना है, जो असल इस्लाम था, एंड आई एम रियली थैंकफुल कि जो असल इस्लाम है वो जलेबी नहीं बना रही है, बल्कि वो जो है बोल रही है। बल्कि मेरे ख्याल से कमरुल दीदी वही दीदी है जो लास्ट टाइम जब मुता का टॉपिक आया था तो इन्होंने कहा था कि मैं मुता कराने के लिए बिल्कुल रेडी हूँ, है ना? बिल्कुल तो बिल्कुल इफ़ यू वांट टू हैव सम वर्ड विथ कमरुल दीदी, आप बात कर सकती हो। मैंने जो जो इस्लाम की खूबसूरती थी वो मैंने इन्होंने बयान कर दिया है। जी कमरुल दीदी, आप एडम से बात कर सकती हैं। पहले मुझे एक बात बताइए, आप मत सुनते हो पूरी बात और मुझे बैक स्टेज किया और अपनी सारी बात को इसके सारी प्रजा के सामने रखा, अब वो मानेंगे यही बात। मेरी बात सुनो पहले, सुनो पहले। मैंने बोल रहे थे कहा बोल रहे थे। अगर इंडिया हिंदू स्टेट बनेगा, क्या हमें मुसलमानों को प्रीच करने की इजाज़त होगी? पहले बात सुना करो, उसके बाद बैक स्टेज में डाला करो। बताओ अब जवाब। आज इस वक्त तक इंडिया हिंदू स्टेट नहीं है। हुँ, इस नहीं वक्त है? तक इंडिया हिंदू स्टेट डेमोक्रेटिक नहीं है है। ना? राइट। अच्छा नहीं मत है, है तो ओके। हमें है, तो है। इस लेकिन वक्त है अगर कि नहीं है? मेरा सिंपल सवाल है बीबी, उसका जवाब देते हैं इस फिर आगे चलते हैं। बीबी के भाई, सुनो मेरी बात, सुनो मेरी नहीं, मैंने बात। दीदी नहीं बोला, मैंने बीबी बोला है। मैं आपको मैंने बड़ी भी बहन बीबी हरगिज नहीं ही बनाने की बोला, कोशिश कर मुझे रहा, मैं पता आपको छोटी पाकिस्तानी बहन नहीं हो, बना वहाँ रहा। पे बीबी ही बोलते हैं। आई नो यू आर पाकिस्तानी। हाँ, तो बीबी बोला आपको। तो मुझे हाँ, ये बीबी, बताइए आई नो बीबी मीन्स बहन और वुमन, हाँ, आई नो इस दैट। वक्त इस इट्स वक्त नॉट। मुझे बताइए, इस वक्त हुँ, इंडिया एक हिंदू स्टेट नहीं है आपके मुताबिक? मुझे नहीं पता, आप बताओ, आपको तो ज़्यादा ओके, चले इन्फॉर्मेशन है। चले मुझे नहीं पता ना, चले कोई बात नहीं। हुँ, अच्छा हुँ। अच्छा, पास्ट में कभी इंडिया हिंदू स्टेट रहा है? कोई टाइम बता दें जिसमें हिंदू स्टेट रहा हो, कोई सन बता दें, कोई ईयर बता दें। नहीं, मुझे नहीं, बिल्कुल पता नहीं। मैं आपसे पूछ रही हूँ, अगर इंडिया हिंदू स्टेट चल, बनेगा, तो इसका वहाँ मतलब पे क्या बनेगा की होगा? बात ही नहीं है ना। वो फ्यूचर टेंस में हुँ, हम बात नहीं करते, हम हिस्ट्री को देखते हैं, उससे फ्यूचर हुँ, जज करते हैं। हम हुँ, फ्यूचर को स्पेकुलेट नहीं करते, हिस्ट्री को देखते हैं और उससे फ्यूचर को जज करते हैं। सो लेट्स गो बैक इन द हिस्ट्री। जब हुँ, मुसलमानों ने फर्स्ट टाइम इंडिया पे अटैक किया था, उस हुँ। वक्त क्या आप मानती हैं कि यहाँ पे हर इलाका डिफरेंट हिंदू स्टेट्स में डिवाइडेड था? क्या उस वक़्त कोई मुसलमान नहीं था? मैंने कहा कि जब मुसलमानों ने अटैक किया था, क्या आप उस वक्त मानती हैं कि हर स्टेट एक मेरा हिंदू स्टेट सवाल थी और यही है, हिंदुओं से क्या उस गवर्न थी? वक़्त कोई मुसलमान था? आप गुस्सा क्यों आ रहा है? और क्या उस बीबी वक़्त मैंने कोई पूछा मुसलमान थे? है उस वक्त जब अरे मुसलमानों भाई, ने मैं भी अटैक किया सवाल है। पूछ रही हूँ, क्या सिर्फ़ आपको सवाल पूछने का हक है यहाँ पे? और बीबी पहले मैं भी उसका तो सवाल जवाब दे दे, पूछूँ? फिर आगे सवाल कीजिएगा ना। पहले उसका तो जवाब पहले आएगा तो मेरे आगे सवाल चलेंगे। का जवाब दो ना, पहले मेरे सवाल का। उस वक़्त क्या कोई था ऐसा, जो क्या? मुसलमान था? उस वक़्त कोई मुसलमान था? आप हिस्ट्री पहले चेक हाँ करो, जी, तो उस आपको वक्त कुछ मुसलमान यहाँ पे आए हुए थे प्रीच करने के लिए और वो प्रीच करते हुँ, थे। आपको पता है, अब मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देती हूँ कश्मीर के बारे में। सुनो, पहले कश्मीर, आई सुनना डोंट उसके केयर बाद। अबाउट कश्मीर। आई केयर I अबाउट don't इंडिया want राइट you नाउ। to care नहीं, about डोंट चेंज। Kashmir either. नो I नो, don't want you to care बस about ये Kashmir, डिरेल आपको कर रही है हिस्ट्री सब्जेक्ट। बता रही हूँ। जब सब्जेक्ट डिरेल कर रही है, मैं मैंने हिस्ट्री इसकी तबाही हो बता गई है, रही डिरेल हूँ क्यों कर रही भाई, हो? मेरी सुनो। यहाँ पे 17 जुलाई स्टॉप डीरेलिंग द टॉपिक नाउ। राइट। अभी इंडिया की बात हो रही थी, स्टिक टू इंडिया नाउ।
Why are you derailing the subject? We were talking about India. Stick to India. मैं तुम्हें हिस्ट्री में पीछे लेके गया हूं. Stick to India. तुमने मुझे सवाल किया, मैंने जवाब दिया. अब तुम्हारी बारी है मेरे सवाल का जवाब देने के लिए. Do not go to Kashmir now. We'll talk about Kashmir later. अच्छा, India. इसमें एक सुपर चैट ये भी आया है कि केरला में फर्स्ट मॉस्क बना तब हिंदू रूलर था. सर यही तो बता रहा हूं, हम हिस्ट्री से जज करेंगे ना फ्यूचर को. एग्जैक्टली. नॉट फ्यूचर की हम एम ही तो नहीं ना कोई बात कर देंगे. हम देखेंगे हिस्ट्री में क्या हुआ, उसके मुताबिक हम कहें यार हिस्ट्री में ये हुआ, लिहाजा दिस इज गोइंग टू हैपन इन फ्यूचर. अच्छा, इसमें एक एडम इनसे ये काउंटर क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि चलो मान लो फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट कोई एक ऐसा स्टेट है, हिंदू नेशन ले लो आप या क्रिश्चियनिटी नेशन आप ले लो फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट, और वहाँ पे रूल लगा दिया जाए कि आप इस्लाम को प्रीच नहीं कर सकते, तो क्या ये उसको एक अच्छा स्टेट मानेंगी या नहीं मानेंगी? मर जाएंगे सारे मुस्लिम. हाँ, तो लेट्स आस्क कर. दीदी, आगे आपने सवाल तो सुन आगे लिया वापस होगा. अपनी वो खुराफाती आइडियाज लेके आ गए मुझे वापस. हाँ, तो मुझे इसका सच में आप जवाब लोगों पे दीजिए. हंसी आ रही है, सच में मुझे आप पे हंसी अच्छा आ रही है. खुद हंस सकती हो तुम सबके ऊपर, हम नहीं हंस सकते हैं. मुझे हंसी आ रही. हम हंसे तो प्रॉब्लम है. बिल्कुल. आप अपने जो ये है ना वीडियो चेक करना कि ऐसी हंसी किसकी है, मेरी दो नंबर दोगली औरत. हाँ बिल्कुल हिपोक्रेट. आ गए आप जहन्नम में सड़ोगे हिपोक्रेसी के असलियत ऊपर. पे आ गए अल्लाह एडम. ये क्या कहते हैं? अल्लाह ये कहते हैं हिपोक्रेट्स विल गो टू हेल. अपनी असलियत अच्छा, एडम. दीदी. शाबाश शाबाश, वेरी गुड. अच्छा एक सेकंड. I'm proud of you. हिपोक्रेट्स विल बर्न इन हेल और नॉट? बहुत अच्छे एडम. हिपोक्रेट्स विल बर्न इन हेल के नहीं? ओह माय गॉड, आ गया. Will hypocrites go to hell or not? एडम अपनी औकात पे आ गए. Will hypocrites go अच्छा, to hell or दीदी not? नाराज है. दीदी बहुत दीदी आप आगे, एक काम करो. बहुत आगे. और अच्छा, सुनो ना. मैंने तो कश्मीर को इंडिया का पार्ट कहा, तुम लोग भाई कश्मीर सुन के भाई क्यों लगा कि हम ओ इंडिया बहन का ओ पार्ट बीबी नहीं है. बीबी बीबी हिपोक्रेट जहन्नम में सड़ेंगे कि बीबी के नहीं? भाई सुनो मेरी बात, मैंने कश्मीर को इंडिया का पार्ट कहा, तुमने बीबी क्यों कश्मीर का hypocrites नाम जहन्नम में हिंदुस्तानी सड़ेंगे क्यों कि जली? नहीं? और पाकिस्तानी यहाँ पे क्या Hypocrites कर रहे जहन्नम में हो? सड़ेंगे नहीं? जो बताते हैं वो तो नहीं है, लेकिन उसमें फ्लैट नहीं लिखा है, गोल भी लिखा है कुरान शरीफ में. अच्छा, गोल किधर लिखा हुआ है? वो अभी एग्जैक्टली तो मैं नहीं बता पाऊंगा, लेकिन हाँ जो मैंने पढ़ा था उस वक्त से मैं